यस्य धरित्रे जलधरकलशं लिङ्गमाकाशमूर्तिं नक्षत्रं पुष्पमाल्यं गहनकुसुमं चन्द्रमण्डलनेत्रं कुक्षिः सप्तसमुद्रं हिमगिरिशयनं सप्तपादालपादं वेदं वक्त्रं षडङ्गं दशदिशिवसनं दिव्यलिङ्गं नमामि। सभी को जय श्री महाकाल, जय मां काली। हमारे काफ़ी सारे ऐसे साधक हैं जो हमें टेलीग्राम पे नित्य मैसेज करते हैं कि आचार्य जी हम नए साधक हैं और हमें अपने साधनात्मक जीवन प्रारंभ करना है। तो हम कैसे साधनात्मक जीवन को प्रारंभ करें? तो इस प्रश्न का उत्तर मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो से देने वाला हूँ कि जब आप साधनात्मक जीवन को प्रारंभ करना चाहते हैं तो किस विषय को लेके आप साधनात्मक जीवन को प्रारंभ करें, या फिर कौन सा ऐसी साधना है जिस साधना को आप प्रारंभ में कर सकते हैं। सबसे पहला चीज, जो प्रारंभिक साधना होती है शास्त्रों के अनुसार गुरु साधना होती है, गुरु मंडल की साधना होती है, पर गुरु मंत्र की साधना होती है। लेकिन आजकल की विडंबना यह है कि साधकों के पास गुरु नहीं है। तो वैसी परिस्थिति में सबसे पहली साधना किसकी करनी चाहिए? जो कि हमारे अधिकार क्षेत्र में हो और उसके लिए हमें कोई विशेष आवश्यकता ना हो और आसानी से हम अपने घर में उस साधना को संपन्न कर सकें। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे शास्त्र बोलते हैं कि कोई भी कर्म करने से पूर्व सबसे पहले गणपति उपासना करना आवश्यक है, क्योंकि भगवान गणपति जो हैं वो अग्र पूज्य हैं और उन्हीं की उपासना से किया गया सारा जो कर्म है वो शुभता और सिद्धि देने वाला होता है। इसी चीज को ध्यान रखते हुए जो साधक अपनी साधनात्मक जीवन प्रारंभ करना चाहते हैं उन लोगों को पहली अपने गणपति साधना को प्रारंभ करना चाहिए। अपनी जीवन की सबसे पहली साधना गणपति साधना रखनी चाहिए। कारण अगर आप गणपति साधना से प्रारंभ करते हैं तो आप आगे चल के कोई भी साधना करते हैं, चाहे आप भगवान श्री हरि नारायण की साधना करते हैं, चाहे आप भगवान शिव की साधना करते हैं, माँ जगदम्बा की साधना करते हैं, तो वैसी परिस्थिति में भी आपको पहले गणपति जी का ही याद करना पड़ेगा। तो इसलिए जीवन की सबसे प्रथम साधना गणपति साधना को करना चाहिए। अब अगर देखा जाए तो गणपति साधना के कई मंत्र हैं, कई प्रकार के विधाने हैं, कई प्रकार के उसमें कर्मकांड है। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसा कौन सा चीज है जिसको करने से हमको गणपति साधना का पूर्ण प्रभाव देखने को मिलेगा? अगर आप मंत्र लेते हैं तो उसके लिए गुरु की आवश्यकता होगी, और अगर गुरु हैं तो फिर गणपति साधना की आवश्यकता नहीं, फिर तो गुरु बताएंगे। लेकिन जब आपके पास गुरु नहीं है और गणपति साधना आपको करनी है तब ऐसी परिस्थिति में उत्तम रहता है गणपति जी का 12 नाम का स्तोत्र। ये स्तोत्र के फलश्रुति में कहा गया कि द्वादशे तानि नामानि ये पठे स्वयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवासे निर्गमे तथा संग्रामेन संकटे चैव विघ्नं न जायते। द्वादशे तानि नामानि ये पठे स्वयादपि, अर्थात ये जो द्वादश नाम है ये जो पढ़ता है या फिर सुनता है, विद्यारंभे विवाहे च प्रवासे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नं न जायते। विद्यारंभ में हो, प्रवास में हो, घर से बाहर निकल रहे हो तब, या फिर कहीं भी शुभ काम में हो हम निकल रहे हो, या फिर संग्राम में फंसे हुए हो, संकट में फंसे हुए हो, और अगर आप गणपति जी के इस द्वादश नाम का याद करते हैं, इसका पठन पाठन करते हैं, तो वैसी परिस्थिति में उसको शुभता की प्राप्ति होती है और गणपति जी हर एक संकट से उसको निवार देते हैं। इस द्वादश नाम स्तोत्र को करने के लिए आपको किसी विशेष विधानों की आवश्यकता नहीं है, गुरु की आवश्यकता नहीं है। आप आसानी से आचार्य के मार्गदर्शन में ये साधना को संपन्न कर सकते हैं। गृहस्थ साधकों के लिए ये साधना अत्यधिक महत्वपूर्ण है, कारण कई दिन ऐसे होते हैं जहाँ पे हमको इंटरव्यूज के लिए जाना होता है, घर से कहीं शुभ काम के लिए निकलना होता है। वैसी परिस्थिति में गणपति जी का अगर हम इस द्वादश नामक स्तोत्र को जागृत करके अगर हम उनको याद करके निकलते हैं तो गारंटी के साथ हमारा कार्य सक्सेस रहता है। इस साधना को कैसे संपन्न किया जा सके, इस साधना को संपन्न करने का विधान क्या है, इस विषय में हम थोड़ा जान लेते हैं। इस साधना को आप किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से प्रारंभ कर सकते हैं। अगर आप नहीं ऐसे तिथि में प्रारंभ कर पाते तो किसी भी हफ्ते की बुधवार के दिन से इस साधना को प्रारंभ कर सकते हैं। उत्तम होगा कोई भी शुभ दिन देख लें, जिस दिन आपको उचित रहे उस दिन से आप इस साधना को प्रारंभ कर सकते हैं। साधना प्रारंभ करने के लिए आपको कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे गणपति जी का एक फोटो। अगर आपके घर में गणपति जी का विग्रह है तो अति उत्तम बात है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। गणपति जी का कोई एक शून्य से आप फोटो ले आए, उस फोटो को आपको एक बाजुट के ऊपर स्थापित करना है, बाजुट लाना है, उसके ऊपर एक लाल कपड़ा बिछाएं। लाल कपड़ा बिछाने के बाद उसके ऊपर गणपति जी का उस फोटो को स्थापित करें। स्थापित करने के बाद आपको उनका पूजन उपासना करना पड़ेगा। तो सबसे सर्वप्रथम अच्छे दिन चॉइस कर लें। इस साधना को करने का सर्वश्रेष्ठ समय होता है वो होता है रात्रि का समय। 9 बजे के बाद इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पाते हैं 9 बजे के बाद तो कोई बात नहीं, 6 बजे के बाद भी आप कर सकते हैं। अगर शाम के समय आप ये साधना को नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने अनुसार सुबह के समय, दोपहर के समय, रात्रि के समय भक्ति अनुसार श्रद्धा के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ, ध्यान रखिए साधना सक्सेस होने का सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण चीज है वो है आपका श्रद्धा। अगर आपका श्रद्धा ही डगमगा गया
तो साधना कभी भी फलीभूत नहीं होगी, चाहे कितनी भी बड़ी साधना फिर कितनी भी छोटी साधना क्यों ना हो। इसलिए पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ इस साधना को करिएगा। अब आपको स्नान वगैरह करके अपने पूजा रूम में जाना है। पूर्व या फिर उत्तर की ओर अपने अनुसार बैठ जाएं। लाल आसन ले लें, लाल कलर के कपड़े धारण कर लें। पूर्व या फिर उत्तर की ओर मुख करके बैठने के बाद अपने सामने बाजूट लगाएं। बाजूट लगाने के बाद उसके ऊपर एक लाल कलर का कपड़ा बिछाएं, उसके ऊपर गणपति जी का फोटो स्थापित करें। फोटो स्थापित करने के बाद आपको अगर आता है तो पवित्रीकरण, आचमन, आसन बंधन, दिग्बंधन आदि कर लें। अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप केवल और केवल जो दुर्गा सप्तशती में वर्णित दुर्गा कवच है उसका पाठ कर लें। थोड़ा सा गंगा जल अपने ऊपर छिड़क लें और अपने आसन के ऊपर छिड़क लें और भगवान नारायण का स्मरण कर लें। उसके बाद आपको पहले अपने गुरु का स्मरण करना है। अगर आपके गुरु हैं तो ये साधना आप आराम से कर ही सकते हैं। अगर गुरु नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, भगवान नारायण को आप गुरु रूप में धारण कर सकते हैं। अगर भगवान नारायण को अपना गुरु बना सकते हैं, अगर भगवान शिव को अपना गुरु मान सकते हैं। उन दोनों में से कोई एक देवता जो आपकी श्रद्धा है, अपना श्रद्धा के अनुसार दोनों में से किसी को गुरु मान के उनका स्मरण करें, उनका थोड़ा ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें कि आज हम इस साधना को प्रारंभ करने जा रहे हैं, हमें परमिशन दें बोल के। फिर अपने कुलदेवी देवता को ध्यान करें। कुलदेवी देवता को ध्यान करने के बाद स्थान देवता और क्षेत्र देवता को ध्यान करके माँ जगदम्बा को भी थोड़ा ध्यान करें और भैरव जी को थोड़ा ध्यान करें। कारण अगर भैरव जी का अगर ध्यान नहीं करेंगे तो साधना में रक्षा सुरक्षा नहीं होगी। और भैरव जी जो है क्षेत्रपाल है, अब उनके क्षेत्र में साधना कर रहे हैं तो वैसी परिस्थिति में भैरव जी का भी ध्यान करना आवश्यक रहता है। तो आप भैरव जी को ध्यान करें। भैरव जी का ध्यान करने के बाद अब आपको गणपति जी का पूजन करना है। पूजन से पूर्व हाथ में जल लेके संकल्प ले लें कि मैं अमुक गोत्र का अमुक व्यक्ति हूँ। आज मैं 11 दिन के अंदर इस स्तोत्र का एक 1100 पाठ करने जा रहा हूँ। फलस्वरूप गणपति जी मेरे ऊपर प्रसन्न हों और मुझ पर कृपा करें तथा मुझे संपूर्ण रूपेण शुभता और अपना आशीर्वाद प्रदान करें बोल के ये आप संकल्प ले लें। संकल्प लेने के बाद अब आपको सर्वप्रथम गणपति जी का पूजन करना है। पूजन करने में क्या है, आपको नॉर्मल गणपति जी को तिलक लगाना है। अष्टगंध है तो अति उत्तम है, रक्त चंदन है तो और भी उत्तम है। तो चंदन का तिलक लगाएं, गणपति जी को फूल चढ़ाएं, दुर्वा चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं। अक्षत चढ़ाने के बाद गणपति जी को धूप और दीप दिखाएं। गणपति जी का जो प्रिय भोग है वो मोदक है। अगर आपको मोदक मिल पाता है तो अति उत्तम है, नहीं तो लड्डू का भोग लगाएं। अगर ये दोनों भी उपलब्ध नहीं हो पाते तो आप श्रद्धानुसार कोई भी फल का भोग आप अपने अनुसार लगा सकते हैं। भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद अब आप उनका भोग अर्पित करके श्रद्धा के साथ प्रार्थना करें कि मैं आज आपका ये साधना प्रारंभ कर रहा हूँ और मैं स्तोत्र पढ़ने जा रहा हूँ। स्तोत्र पाठन का जो है उसके फलस्वरूप आप मुझ पर कृपा करें तो मुझे सत्ता प्रदान करें बोलकर प्रार्थना करेंगे। फिर आपको स्तोत्र पढ़ना है। स्तोत्र एकदम छोटा सा है, आराम से 1 से 2 घंटे के अंदर अगर आप आराम से भी पढ़ते हैं तो स्तोत्र का आप 1100 पाठ कर लेंगे 11 दिन में। नियमित रूप से आपको 110 पाठ करने हैं। इस तरह से आपको नियमित रूप से जैसे मैंने बोला उस तरह से आपको 11 दिन तक साधना करनी पड़ेगी। 11 दिन की साधना में आपको ध्यान रखना है कि संकल्प पहले दिन होगा, बाकी नॉर्मल जो पूजन पाठ है, नॉर्मल जो जाप है वो आपका नियमित रूप से चलेगा। अगर ये साधना एकदम पूरी तरीके से सिंपल साधना है, पूरा एकदम बेसिक साधना है, इसमें मैं आपको ज़्यादा भी नहीं बता रहा हूँ कि आपको ये मंत्र जाप करना है या फिर क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुझे जो ये चैनल है प्रोजेक्ट महाविद्या में, इस तरह से मैं आपको एकदम बेसिक लेवल से लेकर हायर लेवल तक की साधनाओं को इंट्रोड्यूस करूं और आप लोगों को बताऊं कि किस तरह से करते हैं, संकल्प कैसे लिया जाता है, संकल्प लेने के बाद क्या क्या होते हैं, मंत्र जाप कैसे करते हैं, सारा चीज़ के ऊपर मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इस तरीके से आपको पहले जो प्रारंभ जो चीज़ें हैं वो करके पहले इस साधना को संपन्न करना है। इस पहले ये जो है पहला चैप्टर होता है, एकदम बेस है। अगर आप बेस ही क्लियर नहीं होंगे तो फिर आगे साधना करने का कोई अर्थ नहीं बनेगा। अगर आप अच्छे साधक हैं, पहले भी आपको एक्सपीरियंसेस हैं साधना की, तो अवश्य इस साधना को आप अपने अनुसार कर सकते हैं। विधान यह है 11 दिन में 1100 पाठ करने हैं। संकल्प मैंने आपको बता दिया, भोग आदि और पूजा आदि मैंने आपको बता दिया। आप अपने अनुसार इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। अब बात करते हैं पाठ करना है। आपको पाठ जो है आपको लगातार चैंट करना है। मैं इसका जो पीडीएफ है इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर उधर से देख सकते हैं। आपको जो मूल पाठ है वो मूल पाठ को आपको बर्थडे 110 पाठ करने हैं और 110 पाठ के बाद आपका फलश्रुति रहेगा। फलश्रुति केवल और केवल ध्यान रखें, जब आपका 110वां पाठ होगा उस समय एंड में ही आपको इस फलश्रुति को पढ़ना है। पहले आपको फलश्रुति बार बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं। जो मूल श्लोक है जो 4-5 है उसको ही आपको पढ़ना पड़ेगा, जो 12 नाम है उसको ही पहले पढ़ना पड़ेगा।
मैं आपको वो पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो केवल और केवल आप अपने अनुसार करें तो उत्तम है। मैं अपने मुख से बताना इसको प्रेफ़र नहीं करूँगा, क्योंकि कुछ चीज़ों में मैं इसका खुद भी प्रयोग करता हूँ, तो मैं उत्तम नहीं समझूँगा। तो बस आप देख लें, और आसानी से, एकदम कोई क्रिटिकल चीज़ नहीं है, आप आसानी से इस चीज़ को कर सकते हैं। जब आपका 110वाँ पाठ खत्म हो जाए, तो नियमित रूप से गणपति जी के लिए कपूर की आरती करें। कपूर आरती की आरती करने के बाद गणपति जी की क्षमा प्रार्थना करें और बोलें कि हमने जितना साधना किया है, हम आपको चरणों में समर्पित करते हैं बोल के हाथ में थोड़ा-सा जल लेके गणपति जी के चरणों में डाल दें। फिर क्षमा प्रार्थना करके आप उठ सकते हैं। इतना साधना आपको नियमित रूप से करना है। ध्यान देने बात यह है, भूमि शयन करें अगर हो पाता है, और सात्विक भोजन वगैरह ग्रहण करें, जिसमें प्याज़ लहसुन ना हो। अगर प्याज़ लहसुन ग्रहण करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मांस मदिरा आदि की ग्रहण ना करें। अगर आप सिगरेट वगैरह पीते हैं तो उसको भी छोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि साधना पूर्ण रूप है सात्विक साधना है। इस साधना को पूर्ण सात्विक भाव से और श्रद्धा के साथ अगर आप पूरा करते हैं, तो अवश्य इन 11 दिनों में आपको गणपति जी के अनुभव भी होंगे, और आपके मन में इस चीज़ का ध्यान भी रहेगा कि आप किस प्रकार से, अगर आप इस साधना को संपन्न किए हैं, तो उसका रिज़ल्ट आपको उन 11 दिनों में देखने को भी मिल जाएगा। जब भी आप ये साधना संपन्न करें, जब एंड डे होगा, एंड डे को आपको क्या करना है, साधना समर्पण के रूप में आपको एक सूखा नारियल, 3 बेसन के लड्डू और जो बेलपत्र और ये सब लेके अगर आप जाते हैं भगवान गणपति के पास, तो गणपति जी का मंदिर है तो उत्तम है, नहीं तो भगवान शिव के मंदिर में चले जाइए, अगर माता रानी के मंदिर में चले जाइए, जहाँ पे गणपति जी का छोटा-सा विग्रह हो या फिर वहाँ पे उनका पूजन उपासना होता है, उनको ये सारा चीज़ अर्पित करना है। क्या-क्या अर्पित करना है? बेलपत्र, दूर्वा, फूल, सूखा नारियल, 3 बेसन के लड्डू और धूप और दीप जला के पूर्णाहुति के रूप में उधर उनको अर्पित करिए, और गणपति जी से प्रार्थना करिए कि मैंने ये साधना जो किया है, इस साधना में आप प्रसन्न हो, मुझे सिद्धि प्रदान करें, सुविधा प्रदान करें और अपना पूर्ण आशीर्वाद प्रदान करें बोल के प्रार्थना करके आप उधर से चले आना। इस तरह से 11 दिन का आपका ये अनुष्ठान रहेगा। कोशिश करिए जब आप ये 11 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं, तो एक बार करके ना छोड़ें। कम से कम प्रत्येक साधना को, प्रत्येक अनुष्ठान को 3 बार एक साधक को दोहराना ही चाहिए। तो 3 बार अगर आप इस साधना को कर लेते हैं, तो कहीं न कहीं पूर्ण रूपेण वो जो स्तोत्र है वो आपका जागृत हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप साधना करके देखें, और आप लोग देखेंगे कि गणपति जी की कृपा आपके जीवन में बरस रही होगी। गणपति जी की कृपा से आपके ग्रह गोचर भी काफ़ी ज़्यादा ठीक हो जाएँगे, जिनकी कुंडली में बुध का दशाएँ चल रही हैं, बुध की प्रॉब्लम्स चल रहा है, तो उसका भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। इनफैक्ट गणपति जी केवल बुध नहीं, राहु और केतु से भी संबंधित होने के कारण नवग्रहों का काफ़ी ज़्यादा जो पीड़ा है आपके जीवन में चल रहा होगा, उसका भी आपका समाधान हो जाएगा। एक छोटी-सी साधना, छोटी-सा प्रयोग मैंने आप लोगों को बताया। अगर आप सभी लोगों को आज का वीडियो ये पसंद आता है, तो अवश्य हमारे इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करें, ताकि लोगों को ज्ञान हो सके कि प्रारंभिक साधनाएँ कैसे करनी चाहिए। फिर गणपति जी की जो साधना से है, हमारा साधनात्मक जीवन का प्रारंभ कैसे करना चाहिए, इस विषय में उनको पता चल सके। तो इस विषय का ध्यान रखें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। अगर कुछ पूछना है तो कमेंट करें, अवश्य हम आपके कमेंट का जवाब भी देंगे। साथ ही साथ आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करके घंटी वाला बेल आइकन ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि आगे जो भी हम साधनात्मक वीडियो डालेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होगा वो डालेंगे, उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुँच सके और आप उस वीडियो को देख सकें। वीडियो कुछ इसी प्रकार था। सभी को जय श्री महाकाल, जय माँ काली।